Hello everyone, welcome to my channel. I am here your Kinchal मैम। हम अभी बीए पढ़ रहे हैं और बीए का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था और ये वीडियो उसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने संचालन का अर्थ और उसका महत्व पढ़ा था। आज संचालन के लक्षण पढ़ते हैं कि संचालन होता कैसा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, मैं डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में से पढ़ा रही हूँ अभी। तो हेडिंग लिखा है संचालन का स्वरूप। ठीक है, अब स्वरूप बोला जाए या लक्षण बोला जाए, दोनों का उत्तर एक ही है। यहाँ पे स्वरूप लिखा है, यहाँ लक्षण बोला है। ठीक है, तो लक्षण बोले या स्वरूप बोले, हमको आंसर यही लिखना है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है। आ सकते हैं इसके प्रश्न। कुल जो लक्षण है वो इसके 7 पॉइंट है लक्षण के, आप देख सकते हो। तो जो लक्षण है वो शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो लक्षण का वो ये है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति। इसका मतलब जो संचालन है वो सर्वव्यापी है, किसी एक क्षेत्र में नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके पहले का जो हमने महत्व पढ़ा था उसमें जो पहला पॉइंट था वो यही था, प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। ठीक है, तो वहाँ पे क्षेत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्वव्यापी लिखा है। दोनों का मतलब तो एक ही हो गया। वो प्रत्येक क्षेत्र में मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जिसमें संचालन ना हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। जहाँ जहाँ मानव समूह लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है वहाँ वहाँ संचालन की आवश्यकता होती है। मैंने कहा था पहले वीडियो में भी, जहाँ पर समूह होगा और कोई उद्देश्य के लिए काम किया जाता होगा वहाँ संचालन होगा और होगा ही। ठीक है, वो किसी भी स्वरूप में हो सकता है। संचालन ये मात्र औद्योगिक क्षेत्र में ही होने वाली प्रवृत्ति नहीं है, सिर्फ व्यवसाय से या उद्योग से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण, ये सभी क्षेत्रों में संचालन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब यहाँ पे जैसे शिक्षण की बात की है, तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो उस स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है, फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है, एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाती है। आपको अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाते हैं वो सब एक संचालन का भाग है। आपको प्रवास ले जाया जाता है, उसके लिए जो तैयारियां की जाती हैं वो भी संचालन का भाग है। परीक्षा के लिए जिस तरह से आपको तैयार करवाया जाता है वो भी संचालन का एक भाग है। ठीक है, यानी संचालन जो है वो हर एक क्षेत्र में दिखाई देता है। संचालन प्रत्येक क्षेत्र की सभी इकाइयों में और इकाई के सभी विभागों में दिखाई देता है। सभी इकाई में होगा और इकाई के विभाग मतलब अलग अलग इकाइयों में अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे उत्पादन का विभाग है, फिर पूंजी का विभाग है, बाजार का विभाग है। तो ऐसे कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें संचालन ना हो। अब यहाँ पे जिस तरह से ये क्षेत्र लिखे हैं, तो ये क्षेत्र जो हमने महत्व में क्षेत्र पढ़े थे उसी से जुड़े हुए हैं। तो ये क्षेत्र वहाँ भी लिख सकते हो, वहाँ के यहाँ पे ये क्षेत्र ना लिखने हो, वो वाले क्षेत्र लिखोगे तो भी चलेगा। उसमें जो क्षेत्र था उसमें भी यही था, धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक और खेलकूद। तो ये भी उससे संबंधित ही है। तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे की जगह पर आप लिख सकते हो। फिर बढ़ते हैं दूसरे लक्षण की तरफ, वो है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। यानी जो संचालन है वो बिना उद्देश्य के नहीं होता है। जब तक हमने कोई उद्देश्य नहीं निश्चित किया होगा तब तक हम कार्य करने की जो विधि है वो तैयार नहीं कर पाएंगे कि हमको काम क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो तो सबके दिमाग में एक न एक लक्ष्य होगा कि हमको ये बनना है, ये करना है। बिना उद्देश्य के आप नहीं कर सकते हो कोई भी काम। तो संचालन एक साधन है, साध्य नहीं है। अर्थात प्रत्येक इकाई की स्थापना निसंदेह निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों को कार्यकुशल रूप से और मितव्ययिता पूर्वक करने के लिए संचालन आवश्यक है। यहाँ पे जो मितव्ययिता है मतलब कम खर्चे में, कुशल रूप से यानी एकदम बेस्ट तरीके से काम करना है और कम खर्चे में करना है, तो हमें संचालन का उपयोग करना होगा। फिर तीसरा जो लक्षण है वो है सामूहिक प्रवृत्ति, जो पहले सर्वव्यापी में ही कहा गया है कि समूह काम करता है इसमें। मतलब जब तक समूह नहीं होगा तब तक संचालन संभव नहीं है। संचालन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह की प्रवृत्ति है। जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हों वहाँ संचालन आवश्यक है। ठीक है,
फिर जो चौथा लक्षण है वो है सतत प्रवृत्ति। सतत मतलब हमेशा चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जैसे ही हमारी इकाई शुरू होती है, इकाई के शुरू होने के साथ हमारा संचालन का काम चालू होता है और वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी इकाई बंद नहीं हो जाती है। तो संचालन वो सतत प्रवृत्ति है। एक बार प्रारंभ करने के बाद इसको रोका नहीं जा सकता है। संचालन उद्देश्य लक्षी होता है, परंतु उद्देश्य प्राप्ति होने पर यह प्रक्रिया बंद नहीं होती है। यहाँ पर ये शब्द इसीलिए बोला है क्योंकि जैसे ही हमने उसमें पढ़ा था महत्व में कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक होते हैं, गौण होते हैं। तो जब हमने एक उद्देश्य प्राप्त कर लिया तो हम अब दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फिर से संचालन का काम शुरू कर देते हैं। नए लक्ष्य और लक्ष्यांक संचालन द्वारा ही स्थापित होते हैं। एक लक्ष्य को पूरा किया, वो पूरा होते ही दूसरा लक्ष्य निर्धारित होगा, फिर उसको पूरा करेंगे हम। वैसे संचालन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य की प्राप्ति और पुनः लक्ष्य निर्धारण का चक्र सतत गतिमान होता है। देखिए आ गया, पहले लक्ष्य निश्चित करो, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो एक लक्ष्य हमें मिल गया, फिर अब उस दूसरा लक्ष्य निर्धारित करो और उसकी पूर्ति करो। यानी ये पूरा जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। फिर आगे जो लक्षण है वो है मानवीय प्रवृत्ति। अब इसके साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि संचालन खाली जगह प्रवृत्ति नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 5 प्रवृत्ति है। संचालन जो है उसको 5 प्रवृत्तियों में बांटा गया है। एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति, उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति, सामूहिक प्रवृत्ति, सतत प्रवृत्ति और मानवीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि संचालन कौन सी प्रवृत्ति नहीं है या तो फिर संचालन कौन सी प्रवृत्ति है। तो ये जो 5 जो पॉइंट है वो प्रवृत्ति है, उस हिसाब से याद रख लेना है। सर्वव्यापी है, उद्देश्य लक्षी है, सामूहिक है, सतत है और मानवीय है। अब मानवीय में है संचालन सर्वव्यापी होते हुए भी यह मानव जाति से संबंधित प्रवृत्तियों तक ही सीमित है। संचालन में मानव तत्व का स्थान महत्वपूर्ण है। यानी जो संचालन है वो समूह के द्वारा किया जाता है और समूह अर्थात मानव का समूह। यानी जब तक मानव एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे संचालन नहीं हो पाएगा। यानी जो संचालन जो मैंने कहा बहुत ही बड़ा शब्द है, बहुत ही बड़ा कार्य है, तो वो जो है वो मानव के साथ जुड़ा है। मानव नहीं तो संचालन नहीं हो पाएगा। यानी मानव के बिना उत्पादन के अन्य साधन निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम कितनी भी नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए तो हमें मानव की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो जब तक मानव नहीं है हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा, सारी टेक्नोलॉजी हमारी यूं ही पड़ी रह जाएगी। तो संचालन मानव के लिए होता है और मानवों के द्वारा ही होता है। संचालन में मानव केंद्र स्थान पर है, ये वाक्य याद रखना है। संचालन में केंद्र पर कौन है? मानव। मानव नहीं तो संचालन आउट हो जाएगा। इसलिए यह मानव के लिए मानव द्वारा होने वाली मानवीय प्रवृत्ति है। ठीक है, तो एक और प्रश्न इसमें साथ में बता दूं, जिस तरह से मैंने कहा था सेक्शन सी में मतलब 2 मार्क्स में भी ये आते हैं उत्तर, इस प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्वाध्याय में प्रश्न दिए हों वही हमको पूछे जाएं, टेक्स्ट बुक के अंदर से भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, समझाइए। तो अगर आपने ये स्वरूप वाला जो उत्तर है इसके 6 के 7 पॉइंट याद कर लिए हैं, मतलब आपको इसका डिटेल याद है, तो अगर 2 नंबर में ये प्रश्न जो है वो 3 नंबर में ना आकर 2 नंबर में सिर्फ यही पॉइंट पूछा जाए कि संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, समझाओ, तो सिर्फ इसका जो उत्तर याद किया है वो लिखना है। संचालन सतत प्रवृत्ति है, समझाइए, तो सिर्फ इसका डिटेल हमको लिखना है। इस तरह से सामूहिक, उद्देश्य लक्षी, मानवीय, ये कोई भी पॉइंट है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसका जब डिटेल आप याद कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया मतलब डिसीजन लेना। तो निर्णय प्रक्रिया संचालन का कार्य है। संचालन कर रहे संचालकों को सतत निर्णय लेने पड़ते हैं। जो भी संचालक है उसको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे जो उत्पादन के विभाग में काम कर रहा है उसको उत्पादन से संबंधित निर्णय लेना पड़ेगा, जो बाजार विभाग में काम कर रहा है उसे बाजार संबंधित निर्णय लेना पड़ेगा। तो जो भी निर्णय लेना है वो संचालन की मदद से लेना होता है। निर्णय लिए बिना कोई भी काम हम नहीं कर सकते। निर्णय लेने के बाद संचालकों के द्वारा उसका पालन हो, इससे संबंधित कार्यवाही हमें करनी पड़ती है। ऐसे निर्णय प्रक्रिया संचालन का ही एक कार्य है। यानी पहले उद्देश्य निश्चित करना है, उसको पूरा करने के लिए निर्णय लेना है। निर्णय कौन लेगा? तो संचालक लेगा, और साथ साथ ये भी ध्यान रखेगा कि जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरह से पूरा हो रहा है या नहीं, मतलब उन्होंने जो आदेश दिए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं।
फिर जो अंतिम मुद्दा है जो है लक्षण का, वो है विज्ञान, कला और व्यवसाय। ये जो 3 टॉपिक हैं यहाँ लक्षण में तो साथ में दिए हैं। फिर ये जो है वो एक अलग से प्रश्न भी आता है कि समझाइए संचालन यह विज्ञान है। फिर दूसरा प्रश्न आएगा संचालन यह कला है, समझाइए। संचालन यह व्यवसाय है, समझाइए। तो अगर अलग अलग पूछा जा रहा है, एक एक टॉपिक विज्ञान, कला, व्यवसाय तीनों अलग करके पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर अलग होगा। पर अगर एग्ज़ाम में तीनों एक साथ पूछे जाएं तो हमको ये उत्तर लिखना है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि संचालन विज्ञान है, समझाइए, तो ये उत्तर नहीं लिखना है। संचालन कला है, समझाइए, तो भी ये उत्तर नहीं लिखना है। संचालन व्यवसाय है, समझाइए, तो भी ये उत्तर नहीं लिखना है। अगर ऐसा कहा जाए संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय है, समझाइए, तब हमें ये उत्तर लिखना है, ठीक है। अब वो जो अभी मैंने प्रश्न कहा तीनों अलग अलग, वो इसके बाद के टॉपिक में है जो आगे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ ये पढ़ लेते हैं। विज्ञान की तरह संचालन में भी निश्चित नियम या सिद्धांत होते हैं। हमको पता है जो साइंस है वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पे चलता है, एक सिद्धांत होते हैं, उसमें हर एक कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे या तो कोई नियम है या तो कोई सिद्धांत है। जिसमें कितने लेखक संचालन को विज्ञान के रूप में पहचानते हैं। यानी जिस तरह से विज्ञान में सिद्धांत है, इसी तरह से संचालन में भी सिद्धांत होते होंगे, इसलिए लेखकों ने संचालन को विज्ञान के साथ तुलना की है। संचालन में मानव तत्व महत्वपूर्ण होने से उसमें काम लेने के लिए व्यक्तिगत योग्यता, बुद्धि, चतुराई, सूझबूझ आदि की आवश्यकता होती है, जिसे काम करने की कला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये जो विज्ञान का है वो विज्ञान का उत्तर ये एक ही लाइन में है। फिर जो दूसरा समझा है वो कला के बारे में, कि कला मतलब एक आर्ट होती है कि आप किस तरह से लोगों के पास से काम निकलवा लो। तो वो काम निकलवाने के लिए हमें योग्यता होनी चाहिए, बुद्धि, चतुराई, सूझबूझ, ये सारे ज्ञान हमारे पास होने चाहिए। तो ये जो सारा ज्ञान है वो हमें संचालन देता है कि आप आपके कर्मचारियों से कैसे काम करवाएं, इसीलिए उससे यहाँ पर कला कहा गया है। फिर आता है व्यवसाय की बारी। तो आधुनिक व्यावसायिक इकाई का संचालन शिक्षण प्राप्त निष्णात यानी जो एक्सपर्ट हैं वो संचालन वर्ग को सौंपा जाता है। यानी काफ़ी सारे ऐसी कंपनी है, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर जो संचालन करने का काम है वो एक यूनिट को दिया जाता है, एक पूरा विभाग बनाया जाता है जो सिर्फ मैनेजमेंट का काम करेगा। तो आधुनिक समय में वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब CA की तरह संचालकों ने भी व्यावसायिक स्वरूप धारण किया है। इसकी अलग से पढ़ाई होती है, इसकी अलग से डिग्री मिलती है और इसकी एक अलग पोस्ट होती है जो सिर्फ संचालन का काम करेंगे। मैनेजर जो बोलते हैं, मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजमेंट करना। अगर वो उत्पादन का मैनेजर है मतलब वो उत्पादन संबंधित जो भी संचालन का काम होगा वो करेगा। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि संचालन एक व्यवसाय है। यानी जब भी ये पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, पहले विज्ञान एक पॉइंट बनाकर विज्ञान के बारे में समझाना है, दूसरा पॉइंट बनाकर कला के बारे में समझाना है और तीसरा पॉइंट बनाकर वकील नहीं व्यवसाय के बारे में समझाना है। तो इस तरह से जो ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या 3 मार्क्स में भी पूछा जाए तो आपको इससे संबंधित ही जानकारी लिखनी है। इस प्रकार हमारा जो एक प्रश्न था संचालन के लक्षण वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हमको ध्यान रखना है संचालन कितनी तरह की प्रवृत्ति है, 5 तरह की। जो 5 प्रवृत्ति है उसमें जो पहली प्रवृत्ति है वो है हमारी सर्वव्यापी प्रवृत्ति, दूसरी प्रवृत्ति है हमारी उद्देश्य लक्षी, तीसरी प्रवृत्ति है सामूहिक, चौथी सतत और 5वीं है मानवीय। ठीक है। संचालन के केंद्र में कौन है, किसके बिना नहीं हो सकता कार्य? तो मनुष्य, मानव के बिना यह कार्य नहीं हो सकता है। संचालन की तुलना किसके साथ की गई है? तो विज्ञान के साथ भी की गई है, कला के साथ भी की गई है और व्यवसाय के साथ भी की गई है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो प्रश्न है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इसको आपकी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में ये काम आएगा। और आज के लिए इतना ही है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।